आज जयपुर में हुई कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बैठक में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने किसानों के कई मुद्दे उठाए। उन्होंने एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने, मनरेगा को कृषि से जोड़ने, कृषि उत्पादों पर जीएसटी खत्म करने और नैनो यूरिया डीएपी की बाध्यता खत्म करने जैसी मांग की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस मीटिंग में। आज वो नीति आयोग में पिछले कई वर्षों से हमारी चर्चा उनसे निरंतर हो रही है। उनकी कमेटी ने कहा कि भाई इसको लोकसभा तक तो ले जाओ, सीसीपी की रिपोर्ट को डिबेट तो करा लो। भाई अच्छा होगा बुरा होगा, जनप्रतिनिधियों के बीच में रख तो दो। तो जनप्रतिनिधियों के बीच में रखकर लोकसभा में डिबेट कराना, राज्यसभा में डिबेट कराना, तो संसद में डिबेट में तो आ जाने दो। उसको डिबेट ही नहीं होती। तो डिबेट का मार्ग तो खोल दो। तुम अच्छा करोगे बुरा करोगे तो बात की बात। कम से कम डिबेट शुड बी मेक ऑन द रिपोर्ट ऑफ द सीसीपी। यदि ये भी रिकमेंड हमारी हो जाए तो भी एक अच्छा रहेगा। तो बात थे वहां तक तो पहुंचे। कम से कम हम ये तो कहेंगे कि संसद हमारे बात तो बोले गए, याद मान ही नहीं गए। क्योंकि संसद तो ये भी कहा हुआ है खर्चा घटाने के लिए। कितनी बढ़िया बात कही है, उसको पढ़ते हैं ना तो दिल बाग बाग हो जाता है कि ये क्या यार सरकार है, गजब। और कहा क्या, किसी भी किसान को घोषित एमएसपी से कम दामों में उसकी उपज बेचने के लिए मजबूर नहीं होने दिया जाएगा। और एक बार नहीं, एक वर्ष नहीं, अनेक वर्षों में ये बोला संसद में। तो हम उसको कोट कर सकते हैं सीसीपी कि भाई संसद में जो बोला गया है उसी आधार पर चल लो। तो संसद में जो बोली गई है वो सरकार की भाषा है ना, तो सरकार की कथनी करने में अंतर क्यों? यह हम कह सकते हैं। किस भाषा में कहेंगे अच्छी भाषा में, आप ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा उस भाषा में नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन आप अच्छी भाषा में कह सकते हो। तो यदि सीएससी उसको अच्छी भाषा में कहती है तो ये भी एक अच्छी बात है ना। और ये एक जो हमेशा चर्चा आती है, आयात निर्यात नीति, बहुत अच्छी बात बोली आज लोगों ने, अच्छा बोला। अभी सेवा सिंह जी भी कह रहे थे, पहले मलिक जी ने बोला ही है। तो ये जो है आयात निर्यात, हमारे विपिन पटेल बोल रहे थे। आयात निर्यात नीति कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय। परामर्श किसका लेता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मामले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, वाणिज्य डिपार्टमेंट का। उनकी रिकमेंड कभी मानता नहीं वो, उनके सुझावों को कभी महत्व नहीं देता। करता वही है जो उनके मन की। भाई 5 को क्या वो शर्माता है, लेकिन नाड़ वहीं गिरोगे ऊपर नाड़ो। तो ये वित्त मंत्रालय करेगा। इस काम को जो वित्त मंत्रालय कर रहा है उसकी जो निर्णायक भूमिका है, चाहे आयात निर्यात नीति हो, चाहे शुल्क संबंध हो, इसको धिकार के कहते हैं ना, तो लोग नहीं मानते। आज हम ये तो कह सकते हैं क्या सीसीपी का डाटा है। तो हमारे आर्गुमेंट को आपने ताकत तो दे दी। इसलिए जो सीसीपी काम कर रहा है, तो हम तो ये चाहेंगे सीसीपी शुड बी लीगलाइज ऑल्सो। और इसलिए जैसे ही इस पर लीगलाइज होगा, और ये हमारी बात नहीं है, 1964 की जो पहली कमेटी है, झा कमेटी, उसने रिकमेंड किया है। उसके बाद में जो आयोग और समिति, उन्होंने रिकमेंड किया है कि सीएसीपी को लीगलाइज करो। तो सीएसीपी लीगलाइज होगा तो लोकसभा तक तो पहुंच जाएंगे हम। तो ये जो विषय, हालांकि आप नहीं कर सकते, सही बात है, लेकिन आप उसको किस ढंग से लिख सकते हैं, कागज पर ला सकते हैं। तो कागज पर लाने का काम आप कर सकते हैं। और ये जो अभी बात आई सरसों खरीद, हमारे मलिक जी ने कहा, हमने एक हिसाब लगाया, हमारे रामेश्वर पिंटू है, इसने इसको अलग सुनकर तो बताएगा। इस बार मूंगफली क्या घोटाला था खरीद में, कोई सुनने वाला ही नहीं। कमेटी भेज रहे हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमने कमेटी भेज दी, रामपाल जी आपसे बात करेगी, और कमेटी ऐसी रिपोर्ट लाके चौपटी कर दी। हमने कहा कि हमारे रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती, परिस्थिति ऐसी है। एक जगह 60 हजार कट्टे जमा है, मैं रखे हैं खरीद केंद्र पर ही, जमा ही नहीं करे। तो उसमें जो आपने कहा ना, वो हमारा व्यापार, हम भी इतने मूर्ख है। मलिक जी मूर्ख नहीं है। उनसे क्या किया कि भैया तुम हमें बेचोगे ना, 60,000 पहले दे जाओ। तो उनसे जमा कर लिया, और उसको जरूरत थी कि चलो 5 रुपये ज़्यादा मिले। तो ये जो है 5 रुपये ज़्यादा मिले, इसलिए इसमें गड़बड़ बहुत है। और अभी एक जो आंकड़ा है, आप ये देखो, अकेले सरसों और चने में जो घाटा हुआ ना किसानों को,
यह है 30,29,31,00,000 का। और ये क्या घाटा है? जो खरीद केंद्रों पर 1 क्विंटल की बजाय 5 किलो ज्यादा लिया गया उसका। अब रिकॉर्ड में नहीं है आपने 5 किलो ज्यादा, और ये सूख जाता है तो आपने तय की क्या भाई? आपने सीएससी में तय की क्या कि आप ज्यादा ले सकते हो? आप तय कर दो, ले लो। लेकिन जबरन यदि कोई नहीं दे तो खरीदेंगे नहीं, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि FAQ का जो है ना शस्त्र उनके हाथ में है। तो ये जो स्थिति है, तो इसलिए ये जो घाटा होता है, अब इसको हम तो चाहते नहीं कि घाटा हो, हमें हमारी लागत बढ़े। तो लागत बढ़ गई कि भाई हम तो 5 किलो आपको ज़्यादा सरसों देनी ही पड़ेगी, और हम दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, तो भी देनी पड़ रही है, चाहे चना हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सरसों हो। ये स्थिति है तिलहनों की। तो ये जो स्थिति है, इसका यदि अवसर दिया तो हमारे रामेश्वर ज़्यादा अच्छा बता पाएगा इसको, क्योंकि स्टडी इसकी है, मैंने उसको कोड किया। इसी ढंग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। अब बताओ, इसमें इसका जो है ना प्रयोजन जो लिखा है उसको पढ़ें तो बहुत अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।